नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप DEF या SI भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे DEF के लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है तथा कैसे SI भर्ती में कंपटीशन कम होने से थोड़ा बस प्रैक्टिस करने से ही आपके SI बनने का सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं DEF एवं SI के लगभग 2000 अभ्यर्थियों के सर्वे के बाद बनाया है। इस सर्वे में कुछ लोगों ने मेरा मदद किया है, जिनका नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 15 दिन से अधिक समय लगा है, क्योंकि सर्वे अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों से किया गया है। उम्मीद करता हूं मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम DEF पर चर्चा करते हैं। DEF के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था तथा जिसमें से 48,761 अभ्यर्थियों ने फिजिकल परीक्षा पास किया और यही स्टूडेंट जो हैं लिखित परीक्षा में बैठे। और हमने इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क किया, जिससे हमें ये पता चला कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोई दूसरा प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोई दूसरा बिजनेस चालू कर दिया है और कुछ अभ्यर्थी अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसे हैं जो खेती के काम में व्यस्त हैं, जिनका फिजिकल का तैयारी अभी रुका हुआ है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने रनिंग तो निकाल लिया, लेकिन अब इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जुड़ जाने के कारण हिम्मत हार गए और वो इसकी तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे DEF के लिखित में कम अंक पाने वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि लिखित परीक्षा में 70 नंबर इसका कट ऑफ जाता ले और 70 से कम अंक पाने वालों को सिलेक्शन नहीं होता। तो ये मान लीजिए जो 2259 पद हैं उसमें ये 70 से अधिक अंक पाने वालों का सिलेक्शन हो जाता पिछले के आधार पर। लेकिन अब देखिए, इनमें से 70 से अब यहाँ पर चूंकि 5 चरणों में और फिजिकल जोड़ दिया गया और इसके लिए 100 अंक होंगे। लिखित में जो अंक पाए हैं आप और जो 100 अंक के फिजिकल होंगे, इसमें जो अंक पाएंगे वो दोनों अंक जुड़ेंगे और दोनों अंक को जोड़ने के बाद जो अधिक अंक पाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए इस 2259 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक वो अच्छा नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि उनका प्रैक्टिस छूट गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्षमता कम होता है और क्षमता कम होने के कारण वो कितनों भी प्रैक्टिस करेंगे वो ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक अधिक नहीं कर सकते। तो देखिए, अब मान लीजिए जिसका सिलेक्शन यहाँ होना था वो ये ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक ये 70 से कम अंक पाने वालों की तुलना में ये कम फेंकते हैं। अर्थात मान लीजिए ये 70 से जिनका कम अंक मिलने वाला था, इनको फिजिकल में अधिक अंक मिल जाता है और इन्हीं को ये जो जिनका 70 अंक से ज्यादा था लिखित में, उनको इस फिजिकल में कम अंक मिलता है। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका जो अंक हो जाएगा, इनका अंक हो जाएगा कम, और जिनको लिखित में कम अंक मिला था उनको फिजिकल और लिखित दोनों को जोड़ने के बाद इनका अंक हो जाएगा अधिक। और इस प्रकार इनका अंक अधिक हो जाने के कारण ये जो छात्र जिन्होंने फिजिकल में ज्यादा अच्छा अंक लाया उनका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, जिनका लिखित में आपसे अधिक अंक था उससे आप फिजिकल में ज्यादा अंक लाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, फिजिकल आज नहीं तो कल होना ही है, इसका मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अतः आपके लिखित में आपके अच्छे अंक हो या कम अंक हो, सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अगर आप शहर में रहने वाले हैं और आपके क्षेत्र में लॉकडाउन है तो घर पर ही फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए ताकि वजन न बढ़े। और जब भी फिजिकल का डेट आए और यदि फिजिकल के लिए हमें
1 माह का भी समय मिले तो हम फिजिकल की तैयारी पूरी कर सकें और हम अच्छे अंक ला सकें। अब बात करते हैं एसआई भर्ती के लिए। इसके लिए लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन एसआई के अभ्यर्थियों का और भी बुरा हाल है। इसमें लगभग 50% से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फिजिकल निकालने के हालात में अभी नहीं है और एसआई भर्ती के लिए फिजिकल के साथ साथ 2 लिखित परीक्षाएं होंगे, एक प्री और दूसरा मेंस। और ऐसे अभ्यर्थी कम ही हैं जो रनिंग निकाल सकते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, क्योंकि एसआई भर्ती के लिए बहुत अधिक लोगों ने तो प्रैक्टिस ही छोड़ दिया है। इसके नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें फिजिकल पहले होगा और अगर इसके लिए लंबा समय नहीं दिया गया तो बहुत से अभ्यर्थी फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे। अतः उस समय के आधार पर देखा जाए तो एसआई भर्ती में कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। लेकिन इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसका गाइडलाइन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपना एक्सरसाइज और रनिंग का प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि आपका एसआई बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आप सबको जागरूक करना था। उम्मीद करता हूं आप इस भाव को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।